TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज के कार्यक्रम के आरंभ करिए। प्रिय मित्र, भजन 61 धार्मिक सब के दोहाई और ओनी लोग के आत्मविश्वास, ये भजन के एगो नया गुच्छा है। 61 से 68 एकरा में जब भक्त गिड़गिड़ाले और वह प्रभु में उनकर आत्मविश्वास देख सकतानी। ए भजन में रुआ मसीह यीशु के भी देख सकतानी और एकरा द्वारा रुआ अपना खातिर भी सहायता और संतावना प्राप्त कर सकतानी। ये भजन भी मुख्य साज बाज बजावे वाला के खातिर सौंपल गइल बा और ये रचना तार वाला साज बाज के खातिर तैयार कइल गइल बा। तार वाला बाजा आजकल तो गिटार सितार लोकप्रिय साज बाज है। एकर स्वर बड़ा ही मीठा होला, यानी कि मिठास होला। सुख दिल के विराधक दिल के छू लेला। ई ऐसन बाज है, ई दाऊद के दिल से उठत पुकार है, जौन की प्रार्थना सब के हम अक्सर सुनल सकतानी जा, जेकरा से ई एकदम अलग बा और आजकल के दुआ प्रार्थना थका देवे वाली और बोर करे वाली भइल करेला। काहे कि ए दुआ प्रार्थना में हमनी के परमेश्वर के हाथ में हमनी के बाजार से ले आवल गोइल चीज के लिस्ट थमा देले। ई कारण बा दुआ प्रार्थना में रुचि प्रायः खत्म हो गइल बिया। ठीक बा, प्रार्थना में संयोजन, अनुशासन और एगो नियम होकल बहुते जरूरी है, पर हर दुआ प्रार्थना दिल से उठे के चाही। आज प्रार्थना सब में हृदय के दोहाई सुनाई शायद ही देला। दाऊद कहतने 1 और 2 पद में, हे परमेश्वर हमार पुकार सुना, हमारा प्रार्थना पर ध्यान दो। जब हमार हृदय डूबल जाला तो हम पृथ्वी के छोर से भी तोहरा के पुकारब। हमरा के ओह चट्टान पर ले चला जौन हमरा से ऊंचा बा। मित्र, का दुआ प्रार्थना करत समय रुआ के ई लागेला कि परमेश्वर वहाँ दूर स्वर्ग में बैठल बाड़े और रुआ यहाँ धरती पर। दाऊद के भी कुछ यही तरीके लागत रहे। उ परमेश्वर के निकट आइल चाहत रहन कि उ चट्टान तक पहुंच जाई जौन की उनका से ऊंचा विशाल बा, जौना के कि हमार शरण के सुरक्षा बन सके। उहे चट्टान भीतर रहे जौन की मरुभूमि में इस्राएली सब के खातिर यानी कि पानी प्रदान कैले रहन। उहे तूफान में सुरक्षा बा और दुश्मन सब के विरुद्ध उच्च मजबूत मीनार भी बा। मित्र, 3 और 4 पद एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा यही अध्याय के, काहे कि तू हमार शरण स्थान रहल बड़ा और शत्रु के विरुद्ध एगो दृढ़ गढ़। हम हरदम तोहरा तंबू में वास करी, हम तोहरा पंख के आड़ में शरण लेब। मित्र, 4 पद में दाऊद एक खाली फिर परमेश्वर के पंख के बखान कर रहल बने। पंख भी सुरक्षा, प्रेम, देखभाल के प्रतीक है। पद 6 और 7 में एक खाली फिर दाऊद परमेश्वर से कृपा दया के
करजोर विनती कर रहल बाड़े। मित्र, हमनी के परमेश्वर के जनता या परमेश्वर के जानल बहुत ही जरूरी बा। दूसरा शब्द में कहल जाए, हमनी के परमेश्वर के जितना नजदीकी आई ना जा, हमनी के उतना ही अधिक बोध होला नजदीकी के, और इस शक्ति समर्थ भी मिलेला। दूसरा शब्द में कहल जाओ, हमनी के परमेश्वर के जितना नजदीक आई ना जा, हमनी के उतना ही अधिक बोध होला कि हमनी के परमेश्वर के कोनो तरी अपना स्तर पर ना ले आ सकी ना जा। उ त और अधिक ऊंचा उठत जाले, तब उहे स्थिति आ जाले जौन की यशायाह नबी कहले रहन। उ परमेश्वर के ऊंचा सिंहासन पर विराजमान देखले और खुद के बहुत ही अशुद्ध और पापमय आपन प्रतिज्ञा पूरा करा और परमेश्वर के निकट आवत जा और उनका वंदना करत जा। मित्र, एकर लेख ह मुख्य बजावे वाला के खातिर यदुतून के अनुसार दाऊद के गीत भजन 39 और यदुतून के समर्पित रहे। उ भी प्रमुख बजावे वाला में से एगो रहन। इस साफ बा कि उ बजावे वाला और गावे वाला दोनों के बतावल करत रहन। ई एगो सरल सादा गीत ह। सरल विश्वास के गीत ई विश्वास और भरोसा के प्रकाशन ह। परमेश्वर पर भक्त के विश्वास वचन के बाबू पर विश्वास के तुल्य दर्शावल गइल बा। परमेश्वर में विश्वास शायद ही कोनो अन्य भजन में अतना सुघर ढंग से पेश कइल गइल बा। यहाँ जीत के हर्ष उल्लास अनोखा बा। मानव के खोखलापन साफ झलकता। एकरा में पूरा हृदय के साथ भक्ति के रंग सब जगह दिखाई देला। पृष्ठभूमि के विषय अनुमान बा कि इस दाऊद के अबशलोम के विद्रोह के समाचार से टूटल हृदय के प्रेम भरल निचोड़ मालूम पड़ता। हमनी के पढ़िना जबकि दाऊद रोवत जैतून पहाड़ पर चढ़त रहन। उनकर सिर ढकल रहे और गोड़ नंगा रहे। उनकर साथी भी सिर ढापले रोवत जात रहले। बड़ा ही भावपूर्ण दृश्य रहे। ई अबशलोम अब यरूशलेम में प्रवेश कर रहल बड़े। उनका खातिर ई बलात् निर्वाणय लेवे के अवसर है। विश्व नागरिक दाऊद के पक्ष लिहले और कुछ लोग उनकर पक्ष ना लिहले। यह समय रहे जब दाऊद पहचान कैलन की के विश्वास जोग बा और के नइखे, यानी कि के अवसरवादी बा। सब कुछ पूर्णतः स्पष्ट हो गइल बा। एगो आदमी बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर आ गइल बाड़े। अहीतोफेल उ बतशीबा के ओर से दाऊद के संबंधित हो गइल रहन। उ बहुते खराब किस्म के यानी कि कुशाग्र बुद्धि के राजनीक रहन। दाऊद हरदम ही उनकरा सलाह के भरोसा के जोग पौले रहन। आज वो दल बदलू अबशलोम के पक्ष में अर्थात दाऊद के विरुद्ध हो गइल बाड़े। तब जीबा जौन की मेपी बो सेप्त योनातन के लंगड़ा बेटा के सेवक रहन। उहो आके ई खबर देहले कि मपी बोसेत भी अब दाऊद के विरुद्ध हो गइल बाड़े। नंगा पैर भागत दाऊद के भेंट होता। सियाई से उ बिन्यामीन के कुल खानदान के रहन। राजा दाऊद के संबंधी समर्थक शाऊल के ही भक्त बनल रहन। उनका दिल घोर कड़वाहट उगिलत रहे। उ दाऊद पर पत्थर सब के बौछार करत रहन और तीव्र घृणा से प्रेरित श्राप पर श्राप देत जात रहन। अबशलोम जीत यानी कि जयवंत भवन में यरूशलेम में प्रवेश कर रहल बने। नगरवासी अबशलोम के स्वागत कर रहल बने। उनकर जय जयकार दाऊद के कान में चुभत
रहे। ए गीत में हम देखतानी परमेश्वर पूर्णतः समर्पित आदमी के फोटो जौन की आत्मिक स्तर पर यात्रा कर रहल बाणे, उ परिणाम स्वरूप समस्त तूफान से ऊपर उठ चुकल बा। जिंदगी में का रहल यह विशेषता के उनका आंतरिक जिंदगी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहल। यह कारण बा कि ये घोर अंधकारमय अवसर पर ये विपत्ति और ये हार के घड़ी में हम कतही भी उनका में निराशा, भय, वेदना के झलक तक ना देख पाइना। उनका दिल में कतही भी घृणा के कड़वाहट ना रहे। उ तो उद्धार के गीत गावत रहन, जय के आभार गीत गावत रहन और आशा के नारा लगावत रहन। अचरज भरल बात ई बा कि दाऊद के अंधकारमय घड़ी में वो स्तुति गीत कैसे लिख सकले। त आई एकरा बारे में कुछ सोच विचार तथा अध्ययन करी जा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी भजन संहिता के किताब 62 अध्याय के 5 पद ए तरी से बता रहल बा, हे हमार प्राण परमेश्वर के ही आस लगा के रख, काहे कि हमार आशा उनके सेवा। प्रिय मित्र, दाऊद के अगल बगल यानी कि आस पास ऐसा बहुते सलाहकार रहन। ओहनी लोग कट्टरपंथी रहन जा। ओहनी लोग के सलाह रहे डटल रहा, अपन विश्वास प्रदर्शित करत जा। तू परमेश्वर के आशीषित हवा। परमेश्वर तोहरा खातिर कुछ ना कुछ करे के ही होई। पर दाऊद बहकले ना, उ मन में कहले, प्रभु हमार जिंदगी तोहरे ही हाथ में बा, चाहे लगा द नाव पार या डुबा द, हम तो तोहरे पर भरोसा बानी। दाऊद के सबसे बढ़िया इहे लागल कि हम तुरंत यरूशलेम छोड़ दी। बहुत ऊपर उठ चुकल रहन। दाऊद साधारण मनुष्य के अनुभव तथा विचार सबसे ई धार्मिकता पूर्ण लागे वाला सलाह पर रति भर भी ध्यान ना दिहले। साधारण लोग परमेश्वर के आश्चर्य क्रम के इंतजार में बैठल गोइन लोग पर दाऊद के अनुभव और व्यवहारिकता और सबसे ऊपर परमेश्वर के आत्मा के निर्देश अंधकार में डेग उठावे खातिर उंगृत क दिहले। उनकर भरोसा परमेश्वर पर रहे, उ निकल पड़ले। ई विश्वास भी तो उनका खातिर परमेश्वर के दान रहे। साधारण मनुष्य एकरा के दाऊद के हार के घोषित क दिहले, पर दाऊद के खातिर ई ओह पर आइल विश्वास के परीक्षा रहे। दाऊद यरूशलेम छोड़ के भागत रहन और लोग इनका के हारल कहत रहने लोग कि ई हार के भाग रहल बा, पर ई भी भागल दाऊद के जीत रहे। उहे हमार चट्टान हमें और उधार हमें, उ हमार गढ़ हमें, हम विचलित ना होखब। महायाजक सदोक दाऊद के साथ हो लेले, उ विश्वासी आदमी हमें। उ अपना साथ इस्राएली सब के खातिर परमेश्वर के मौजूदगी के प्रतीक वाचा मंजूसा में ले अलन। दाऊद मुड़ के देखताणे और आदेश देताणे कि मंजूसा वापस ले आवल जाओ। एकरा बाद राजा सदोक से कहलन, परमेश्वर के मंजूसा नगर में वापस ले जा। यदि हम प्रभु के कृपा पात्र होखब त उहे हमरा के वापस ले आई हैं और हमरा के अपना निवास स्थान के पुनः दिखा दी हैं। और यदि उ कहिए कि हम तोहरा से खुश नहीं खी तो हम एकरा खातिर भी तैयार बानी। वो हमरा साथ वो सही करस जैसे उनका ठीक लागे, जवन बुझाए तवन करस। यह दाऊद ऐसन आदमी जवन की परमेश्वर के पूरा तरी अपना आप दे देले बाणे, जैसन ठीक लागे वो सही कर। हमरा कुछ नहीं खे करे के, जैसे
तू चलाव ओसे ही तरी हमरा के चले के बा। दाऊद परमेश्वर के एकदम समर्पित रहन। उ तो बस परमेश्वर के थाम के आगे बढ़त रहन और महायाजक से कहे लगले, यदि परमेश्वर हमरा के उचित समझी हैं तो वे हमरा के वापस ले आई हैं, यदि ना तो बहु हम अपना आप के अपना जिंदगी के प्रभु परमेश्वर के हाथ में राखल सबसे बढ़िया समझ रहल बानी। दाऊद परमेश्वर के ऐसन कोनो काम करे के बाध्य नैखन कर रहल कि प्रभु हमार ई काम कर द, ऊ काम कर द। ऊ तो बस परमेश्वर के बतावल जिंदगी के राह पर चले चाहत रहन, चाहे राह कैसनो काहे ना होके, ऊ बड़खाबड़ या कांट भरल राह काहे ना होके। ऊ तो बस प्रभु पर ही भरोसा रखले रहन। मित्र, का आज हमनी के यह तरीके काम खातिर तैयार यानी कि तत्पर बानी जा? सिवा दाऊद के पक्ष प्राप्त करे खातिर अपन स्वामी के विषय झूठ मूठ के सूचना दिहले। ई कार्यरत पूर्ण कार्य है, यानी कि पीछे से पीठ में छुरा भोकल। अहितोफेल उनकर जिगरी दोस्त अब विद्रोही सब के ओर से गोइलन। यहाँ वो यहूदा इस्करियोती के पूर्व झलक है। प्रेरित के तरी अहितोफेल और दाऊद के नजदीकी दोस्त में से एगो रहन। सिमाई के देखी, जब दाऊद सिंहासन पर रहन, सिमाई उनका के प्रणाम करत रहन, पर आज वो अपना दिल के घृणा और कड़वाहट उगले खातिर आजाद हो गइल बाने। और देखी का निकल रहल बा उनका हृदय से श्राप, निंदा, अपशब्द, साथ ही वो राजा पर पत्थर भी बरसावत करत जा रहल बाने। दाऊद के सेनापति ई देख के व्यग्र भइल जात रहन। सिमाई के हरदम खातिर चुप करवावल चुटकी के काम रहे। परमेश्वर कहले, बदला लिहल हमार काम है। यहाँ दाऊद ये नियम के पालन कर रहल बने। उनका से वो कहले, यदि वो ऐसे दाऊद के को सताने की प्रभु उनका के वैसन करे के प्रेरणा देले बने, तो के पूछ सकता कि तू ऐसन काहे कर रहल बड़ा? दूसरा शब्द में दाऊद उनका के रहल बाणे कि परमेश्वर उनका के अनुमति दिले बाणे कि वो हमरा के श्राप दे, ओकरा के बोले दा। मित्र, एगो खास उद्देश्य के ध्यान में राखत परमेश्वर व खातिर दुश्मन उठौले बाणे। ये उद्देश्य ई बा कि रुआ एगो खूब बढ़िया मसीही बन जाई। दुश्मन सबके डर से रुआ घबरा मत जाई। रुआ राह में जवन कठिनाई समस्या बा ओकरा के बोझ मत समझी। उरवा के सतावे खातिर यहाँ निकन कर रहल। एकरा बारे में परमेश्वर से शिकायत करे मत लाग जाई। का विश्वास के परख सुहाना मौसम में होला। दाऊद कहताने, विश्वास के परख रौरा विपत्ति के समय ही भइल करेला। वहाँ दाऊद के आसपास ऐसन कोनो भक्त ना रहन जौन कि एक कठिन समस्या में सुझाव दे। राजा सब हमारा विचार से बढ़िया हुई है कि हम वहाँ उस गुफा में जाके कुछ समय दुआ प्रार्थना में लगाई। बढ़िया होखिनो। जानता नहीं दाऊद के का जवाब होखित एकरा बारे में? अरे बाबा, हमार सब जिंदगी ही दुआ प्रार्थना में बीतल। पौलुस जब कहले रहन हरदम प्रार्थना कर, त का हमनी के 24 घंटा घुटना पर बने रहे के आदेश दिहल जा रहल बा? एकर अर्थ रउआ प्रार्थना जैसे करतानी करत रही, सारा दिन प्रार्थना के भाव में बनल रही। दाऊद प्रार्थना सभा आयोजन ना कोइलन। उनकर संघर्ष समर्पण ही उनका प्रार्थना रहे। दाऊद इहो पहचान लेले रहन कि जनमत यानी कि लोग
विश्वास जोग ना भइल करेलन, ई बड़ा ही लचीला भइल करेला। नया मसीह के सबसे पहले इहे सीखल उपयुक्त होई, मनुष्य के ओर ना परमेश्वर के ओर नजर लगा के राखल उचित बा। ई भजन एगो प्रकाशन है, परमेश्वर के साथ अनमोल संबंध के दाऊद के सामने आपन दिल खोल देले। ऊ कहल करलन, प्रभु हमार तू चट्टान और ये हमार उद्धार हवा, बस उनका से आपन रिश्ता संबंध बना के राखी। भजन 63 के मुख्य विषय है जिंदगी पानी के खातिर प्यासल। यहूदा के जंगल में भागत दाऊद ई भजन लिखले। ई भजन घाव पर मलहम तथा दवाई के काम करेला। कलीसिया के खातिर भी ई एगो उत्तम भजन सिद्ध भइल बा। गिरजाघर में पुराना पिता गण ई गीत हर दिन गावेलन या गावल करत रहन। दाऊद के प्यास के बढ़िया अनुभव रहे, उनकर प्यास रहे। अपना रचयिता के खातिर वो गुफा सब में छुपत रहले, जहाँ बहुत ही सुखल रहत रहे। ऊ वहाँ परमेश्वर के विषय विचार करत रहन, राति में, दोपहरिया में, भोर में, और ऊ नींद में खो जात रहन। मित्र, रुओ भी यह गीत के गाई और प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद दी। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह की बहुत ही आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।